फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने जीवन में उतना ही पैसा खर्च किया करो जितना पैसा आप अपने जीवन में कमाते हो। देखो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वह किसी से उधार का पैसा ले लेते हैं, फिर उस उधार के पैसे से कपड़े, जूते, चप्पल, मोबाइल फोन, ईयरफोन यही सब खरीदते हैं। देखो, यदि आप उधार के पैसे से इन सभी प्रोडक्ट को खरीदोगे ना, तो एक दिन ऐसी भी बुरी स्थिति आएगी कि आपको उधार का पैसा चुकाने के लिए उधार पैसा लेना पड़ेगा किसी व्यक्ति से। अब देखो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त होता है जब भी हम किसी का उधार पैसा चुकाने के लिए उधार पैसा किसी से लेते हैं। हमें बल्कि क्या करना चाहिए, उधार पैसा चुकाने के लिए हमें अपने जीवन में कमाई करना चाहिए, ना कि उधार का पैसा चुकाने के लिए किसी से हमें उधार लेना चाहिए। अब देखो, अपने जीवन में ना हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए लगते हैं कि भाई हाँ, ये प्रोडक्ट जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि मोबाइल फोन, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज, हम इन सबको खरीद लेते हैं। देखो, हद तो तब हो जाती है जब हम टीवी, मोबाइल फोन, कूलर, एसी, फ्रिज को हम फाइनेंस करवा लेते हैं। अब देखो, फाइनेंस पे वही चीज लेनी चाहिए जो चीज हमारे बिजनेस में इंक्लूड होती है, क्योंकि वह जब हम बिजनेस के इंक्लूडेड में करते हैं तो हमारा एसेट बन जाता है। जब हमारा बिजनेस चलता रहता है और बिजनेस में जब इंक्लूड हो जाता है तो हमें हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है ईएमआई का, और बर्डन भी नहीं पड़ता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए, अब देखो, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज या मोबाइल फोन आप ले लिए तो ये आपके दिमाग पर एक बर्डन हो गया और आप यहां पर फाइनेंस करवा लिए, तो आपको यहां पर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा। अब आपकी इनकम हो चाहे ना हो, आपको तो जरूर ईएमआई यहां पर पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ईएमआई आप नहीं पे करते हो तो आपका यहां पर सिबिल स्कोर जो है बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा और गंदा हो जाएगा, फिर आप भविष्य में कभी भी लोन नहीं ले सकते हो और आप यहां पर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में फंस सकते हो। यह मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछा करो कि क्या मैं यह प्रोडक्ट खरीदने के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, क्या यह प्रोडक्ट खरीदने का सही टाइम है कि नहीं सही टाइम है। सबसे आसान क्वेश्चन यह पूछा करो कि क्या हम इस प्रोडक्ट को दोबारा खरीद सकते हैं। अगर आपका दिमाग आंसर करता है कि भाई हम नहीं खरीद सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को मत खरीदा करो, क्योंकि अभी आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं, यदि आपको कोई भी एक फोन खरीदना है 20,000 रुपए का, अगर आप अपने से क्वेश्चन पूछो कि क्या यह फोन मैं दोबारा खरीद सकता हूं, अगर आपका क्वेश्चन दिमाग जो है यह आंसर देता है कि भाई हाँ आप खरीद सकते हो, तो आप खरीदो। अगर आपका दिमाग कहता है कि भाई नहीं खरीद सकते हो, तो तब पर भी आप खरीदोगे, तो इसका मतलब यह है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, वीक होते जाओगे, आपके पास पैसे की दिक्कत होने लगेगी। एक दिन आप ऐसा किस्मत पे रोने लगोगे कि भाई हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन हमारा पैसा कहां चला जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि देखो, जब आप किसी प्रोडक्ट को दोबारा खरीद लोगे ना, तो इसका मतलब यह है कि बाकी 20,000 रुपए का आप फोन खरीद लिया, 20,000 रुपए तो अब आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब यहां पर तो सेफली तो पड़ा है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास 20,000 रुपए भी नहीं पड़ा है, बाकी हम ईएमआई पर फोन को खरीद ले रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर बर्डन हो जा रहा है, अब हमें महीने महीने की किस्त देना पड़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हमें वही प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए जो प्रोडक्ट हमारे जीवन में यूजफुल हो। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से यह भी सुना है कि मेरा मन जो करता है मैं वही प्रोडक्ट को खरीद लेता हूं। देखो भाई, तेरा मन जो करे वो तू प्रोडक्ट को खरीद लेता है, लेकिन अभी तो तेरे को सही लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना, तू बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाएगा और तेरे जेब में एक भी रुपया नहीं बचेगा, और तब उस समय तेरा मन ये भी करेगा कि भाई सुसाइड कर लूं, तो तू सुसाइड भी कर लेना, अच्छे तरीके से सुसाइड कर लेना। मन की बात सुनोगी तो यही होगा। मन को अपने कंट्रोल करना चाहिए। मन यहां पर कोई भी डाउट में, मतलब कोई भी क्वेश्चन में आपका मन आता ही नहीं है। आपको यहां पर अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, भाई कोई प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और वह प्रोडक्ट हमारे जीवन में यूजफुल है कि नहीं यूजफुल है।